हाँ जी क्रिप्टो गैंग, मैं संग्राम और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टोग्राम। दोस्तों बिटकॉइन के अंदर एक खतरनाक पंप देखने को मिला और बिटकॉइन 1,24,000 के आसपास देखने को मिला है। लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम मेनली बात करने वाले हैं कि हमने जो स्पॉट में कॉइन बाय करे थे वो और अभी बिटकॉइन का क्या सीन है। क्या हमने जो बाइंग की थी उससे प्राइस के अंदर पंप आया और कितना आया, और अभी क्या हमें दोबारा से उन कॉइन्स को अगर बाय करना हो तो उन कॉइन्स को कहाँ पे बाय करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो को सबसे पहले तो सारे के सारे लोग लाइक जरूर कर दो, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले तो बिटकॉइन का देखते हैं कि बिटकॉइन का क्या सीन चल रहा है। तो भाई बिटकॉइन का मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था, एक वीडियो के लास्ट वीडियो के अंदर ही बताया था कि बिटकॉइन के अंदर एक फॉलिंग वेज बन रहा है और उस फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट के बाद में हम बिटकॉइन को उठाने वाले हैं। या तो उसका ब्रेकआउट या फिर अपना जो नीचे का सपोर्ट था उसकी बात कर रहे थे यहाँ पे, यानी 1,04,000 या 1,06,000 के आसपास में। अब यहाँ पे नहीं आया, बिटकॉइन सीधा इसका ब्रेकआउट किया। अब ब्रेकआउट के बाद में उठाने का मौका अभी नहीं मिला, लेकिन ब्रेकआउट से पहले मुझे लग रहा था कि बिटकॉइन यहाँ पे बुलिश नजर आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1,14,000 के आसपास में बिटकॉइन के अंदर बाइंग बनाई है। जब मैंने उन कॉइन्स के अंदर बाइंग बनाई थी जो मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताए थे, सेकंड लास्ट वीडियो के अंदर, उसी के साथ में बिटकॉइन के अंदर भी मैंने बाइंग बनाई थी। अब ये वाली बाइंग मैं आपके साथ में शेयर नहीं करा, उसके लिए सॉरी। लेकिन अभी क्या लग रहा है, बिटकॉइन यहाँ से ब्रेकआउट के बाद में क्या हमें दोबारा बाइंग का मौका देगा या नहीं देगा, या फिर सीधा एक नए ऑल टाइम हाई के पास में जा रहा है, जैसा कि हमें प्रिडिक्शन देखने को मिल रही है पोली मार्केट के ऊपर। बिटकॉइन इस महीने के एंड तक 1,26,000 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। क्या सीधा वहां पे जाएगा या फिर पहले हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देने वाला है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो बिटकॉइन के अंदर अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्राइस इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। प्राइस इम्बैलेंस का मतलब होता है कि ऐसी कैंडल्स या ऐसा जोन जहां पे लगातार बाइंग या लगातार सेलिंग देखने को मिल रही हो। तो यहाँ पे लगातार बाइंग देखने को मिली है। इस बाइंग का जो ये गैप छूट गया है ना, जिसको हम एफवीजी गैप भी या फेयर वैल्यू गैप के नाम से भी जानते हैं, ये गैप फील होना भी जरूरी होता है। अब ये कभी कभार फील होता है, कभी कभार नहीं फील होता, लेकिन यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका ब्रेकआउट करने के बाद में यहाँ पर रिटेस्ट अभी तक नहीं हुआ। तो दो चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं कि यहाँ पे बिटकॉइन एक बार आए और यहाँ पे हम बिटकॉइन को उठाए। दूसरी चीज यहाँ पे 50 EMA की वगैरह का ये सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिखा रही है कि बिटकॉइन की प्राइस एक बार यहाँ पे आए। और अगर हम बात करें CME गैप की, तो CME गैप भी बिटकॉइन के अंदर छूट गया। वो CME गैप है 1,11,000 के आसपास में। अब यहाँ पर 1,11,000 का तो मुझे नहीं लग रहा है 1,11,000 के पास में जाने वाला है बिटकॉइन, पता नहीं। अब ऑल टाइम हाई के बाद में 1,11,000 के पास में आए, लेकिन जैसे हमें 1,16,000 के आसपास में बिटकॉइन देखने को मिलेगा, 16,500 या 17-16 के बीच में देखने को मिलेगा, तो वहां पे बिटकॉइन के अंदर दोबारा से री एंटर करने का मौका मिल सकता है और मैं वहां पे बाइंग बनाने वाला हूं। और CME गैप के बारे में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि CME गैप मैक्सिमम टाइम फिल होता है। अब ये वाला जो CME गैप यहाँ पे छूटा है, वो CME गैप अभी ना फिल होके एक बार बिटकॉइन अपना टॉप लगाए और उसके बाद में ये फिल हो। एक CME गैप 92,000 के आसपास भी है, वो भी फिल नहीं हुआ है, तो ये वाला CME गैप भी बाकी रह सकता है। लेकिन एट द एंड CME गैप फिल होता है, क्योंकि CME जो कि शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज है, उन्होंने एक अभी अपडेट दी है कि वो बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग है वो 24/7 रखने वाले हैं। यानी हमेशा बिटकॉइन को ट्रेड कर सकते हो, चाहे नाइट हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे डे हो, है ना। तो अगर बिटकॉइन की CME के अंदर 24 घंटे ट्रेडिंग देखने को मिलती है, तो आज के बाद में आपको या उसके बाद में आपको CME गैप देखने को नहीं मिलने वाला। तो आप लोग जो CME गैप के भरोसे ट्रेडिंग करते हो, उसके लिए आपको थोड़ी सी मुश्किल झेलनी पड़ सकती है। लेकिन ओवरऑल बिटकॉइन के अंदर हम बाइंग जोन की बात करें तो यहाँ पे बाइंग जोन देखने को मिल रहा है 1,16,000 के पास में। अब बात करते हैं कि हमने जो कॉइन्स बाय किए थे उन कॉइन्स का क्या सीन है और कहां पर हमने बाइंग बनाई थी और अभी बाइंग बनाने का मौका हमें कहां पर मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे कॉइन के बारे में। जो कॉइन है सुई कॉइन, सुई कॉइन के अंदर हमारी जो बाइंग थी वो $3.3 के आसपास की थी, और वहां से सुई कॉइन के अंदर जो पंप आया है वो पंप लगभग 7% का पंप तो अभी देखने को मिल रहा है। लगभग 10% सुई कॉइन यहाँ से पंप हुआ है, तो 10% का प्रॉफिट भी कम नहीं है। और ये जो पंप देखने को मिला है वो 3 या 4 दिन के अंदर ही देखने को मिला है। तो यहाँ पर सुई कॉइन एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन था। इसके अंदर अगर 10% का पंप आता है ना, तो कैपिटल सिक्योर सेफली हमारा 10% रिटर्न दे देता है। लेकिन अभी सुई कॉइन के अंदर अगर हम बात करें तो भाई दोबारा से एंट्री कहां बना सकते हैं, तो भाई दोबारा से एंट्री बनाने का जो एरिया है वो 3.3 या फिर $3.4 के आसपास ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 200 EMA का सपोर्ट है। और प्राइस इंबैलेंस की बात करें तो प्राइस इंबैलेंस है हमारा $3.5 के पास में या $3.4174 के पास में। यहाँ पे सुई कॉइन अगर देखने को मिले तो यहाँ से सुई कॉइन को मैं दोबारा से उठाने वाला हूँ।
अगर आप भी उठाने के बारे में सोच रहे हो तो भैया अपनी रिसर्च एक बार जरूर से कर लेना, या फिर इसके ब्रेकआउट के बाद में भी आप उठा सकते हो, जो कि आपको एक ट्रेड लाइन देखने को मिल रही है, इसका ब्रेकआउट अगर देखने को मिलता है तो यहाँ पे आप उठा सकते हो, उससे पहले अगर यहाँ पे मिले तो यहाँ पे भी उठा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो नेक्स्ट कॉइन हमारा हाइप कॉइन, हाइपर लिक्विड एक्सचेंज का कॉइन है ये, नेटिव टोकन। तो इस कॉइन के अंदर हमारी जो बाइंग थी वो $47.77 के आसपास थी, और ये कॉइन अभी $51 के आसपास जाके आया है। अब यहाँ पे अगर आपको देखा जाए तो एक राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हुआ है और उसका रीटेस्ट हो चुका है। अब रीटेस्ट के बाद में यहाँ से बियरिश नजर आ रहा है, तो अगर इस कॉइन के अंदर आप बाइंग बनाने के बारे में सोच रहे हो तो इस कॉइन के अंदर प्राइस डाउन आने पे आप बाइंग मत बनाना। बाइंग बनाने की अगर आपको इच्छा है तो यहाँ पर जैसे ही डेली क्लोजिंग देखने को मिले इस ट्रेड लाइन के ऊपर, तब जाके आप इसके अंदर बाइंग बनाने के बारे में सोचना, है ना। ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, अगर आप नीचे डाउन साइड में बाइंग बनाते हो तो आपका लॉस यहाँ पे हो सकता है। और ये कॉइन सीधा यहाँ से पंप पे हो रहा है लगातार, तो अभी इसका जो राइजिंग वेज है उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो ब्रेकडाउन के बाद में इस कॉइन के अंदर वैसा फॉलिंग साइड का मतलब डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है और आपका लॉस हो सकता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री भी बनाते हो तो ये जो आपको प्राइस देखने को मिल रही है $40 के आसपास में, इस प्राइस से नीचे अगर इसकी क्लोजिंग देखने को मिलती है तो यहाँ से एग्जिट होना सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट हमें नजर आ रहा है। इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ तो ये कॉइन या इस कॉइन की प्राइस हमें डाउन साइड जाती हुई देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो हमारा कॉइन है ओंडो। ओंडो RW कैटेगरी का कॉइन है और RW कैटेगरी बहुत ज्यादा बुलिश नजर आ रही है मेरे को। ओंडो के अंदर हमारी जो बाइंग थी वो थी $0.889 के आसपास में, और वहां से ओंडो के अंदर लगभग शानदार पंप देखने को मिला और $98 के पास ओंडो जाके आया है। अब यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक प्राइस इंबैलेंस था और जो सारे आपके EMAs है यानी जो इंडिकेटर्स है EMA इंडिकेटर, उनका रेजिस्टेंस भी था। अब इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है और वापस से आपको ओंडो इसी प्राइस के आसपास देखने को मिल सकता है। तो दोबारा से आपको अगर ओंडो 0.9 या $91 के आसपास अगर देखने को मिलता है तो यहाँ से मैं ओंडो कॉइन को उठाने के बारे में सोचूंगा। और आप भी अगर उठाने के बारे में सोच रहे हो तो भैया थोड़ी सी रिसर्च करके उठाना, ठीक है, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। ये कॉइन सिर्फ मैं बाय कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये बाय किया, ठीक है। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो नेक्स्ट कॉइन है हमारा वेबपे कॉइन। अब वेबपे कॉइन एक मीम कॉइन है और ये मीम कॉइन इसकी जो हाइप है वो शानदार बनी हुई है। इस कॉइन को बाय करने का कोई मकसद नहीं है, मतलब कोई टारगेट नहीं ले रखा मैं इस कॉइन से, कोई उम्मीद मेरे को नहीं है। ये कॉइन एक मीम कॉइन है और नया कॉइन आया है और इसकी हाइप थी तो मैंने इसको बाय किया। अभी ये कॉइन सस्ते में मिल रहा है हमें, मैंने इस कॉइन को बाय किया था 0.4 × 0.455 के आसपास में। अब यहाँ से ये कॉइन लगभग 23-24% पंप हुआ और उसके बाद में थोड़ा सा करेक्शन इसमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर ये कॉइन यहाँ से पंप होता है तो भाई इस कॉइन के अंदर शानदार मूव आपको देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ वाले रेजिस्टेंस के पास भी गया ना ये कॉइन तो आपको देखने को मिल जाएगा लगभग 200% का पंप और आपका कैपिटल बहुत कम समय में 200% हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना ये मीम कॉइन है, आपका कैपिटल को जीरो भी कर सकता है। ये कॉइन मैंने बाय किया है, आप अपनी रिसर्च के बाद बाय करना, ओके। तो अभी इसका बाय करने की जो प्राइस है वो ये प्राइस सही है, इसमें भी आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट कॉइन की बात करें, नेक्स्ट कॉइन हमारा सोल। सोल को हमने बाय किया था $209 के पास में। सोल के अंदर भी प्राइस इंबैलेंस देखने को मिल रहा है और अगर EMA सपोर्ट वगैरह की बात करें तो वो EMA सपोर्ट भी हमें $216 या $214 के आसपास देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे दोबारा से सोल देखने को मिला तो मैं यहाँ पे उठाने वाला हूँ, आप अपना रिसर्च कर लेना, ओके। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो इथेरियम है। इथेरियम के अंदर भी मैंने बाइंग बनाई थी। इथेरियम के अंदर मेरी बाइंग थी $41.12 के आसपास में और वहां से इथेरियम लगभग 10% पंप हो चुका है और अभी 10% की प्रॉफिट में। मैं एग्जिट नहीं ले रहा यहाँ पे, ना प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। यहाँ पे इथेरियम के अंदर भी जो ये EMA सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं $43,000 के आसपास में, सॉरी $4,300 के आसपास में। अगर दोबारा से इथेरियम देखने को मिला तो फिर वहां से इथेरियम को भी उठाने का एक मौका शानदार है। अब फाइनली बात करते हैं कि जो US गवर्नमेंट का शटडाउन है उसका क्या इंपैक्ट देखने को मिलेगा, उसकी वजह से बिटकॉइन के अंदर भी कोई करेक्शन बड़ा देखने को मिल सकता है या नहीं देखने को मिल सकता। तो भाई उसकी बात है, अगर ये शटडाउन लंबा खिंच गया तो बिटकॉइन के अंदर एक इतना तगड़ा करेक्शन देखने को मिलेगा, जो आपके CME गैप वगैरह छूट गए थे वो सारे फिल होके बिटकॉइन की प्राइस हमें 1 लाख तक वापस से आती हुई देखने को मिले। अगर ये शटडाउन जल्द सोल्व हो गया तो फिर हम एक नए ऑल टाइम हाई के पास में जा रहे हैं और बिटकॉइन का जो टॉप लगने वाला है अक्टूबर के अंदर वहां तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसे लगा और वीडियो के अंदर जो बताए हुए कॉइन्स है वो आपको कैसे लगे, कहाँ पे आप बाय करने वाले हो, कमेंट करके जरूर से बताना। आई होप वीडियो आपको काफी शानदार लगा होगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और सारे के सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना जो लोग नहीं आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।